भजन संहिता 104 1 से लेकर 35 तक। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टैवले बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उताली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न फिर कर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में स्रोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़ियां अपने घोंसले बनाती है। लग लग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं और चट्टानें शपानों के शरण स्थान हैं। उसने नियम समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अंडेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी और जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। उस जहाज में भी जाते आते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है।
इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उसका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। 34 और 35 हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ने पाएंगे। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, या की स्तुति करो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। कलीसिया बैठ जाएगी। आइए हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे और विशेष प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करूंगी पास्टर साहब से कि वे हमारे बीच में विशेष प्रार्थना को रखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखलाया और हमें प्रभु जी ने आज के दिन में प्रवेश करते हुए शक्ति बल सामर्थ दिया। हर कार्यों को करने के लिए हमें अगुवाई किया है और सबसे पहले हमें सुरक्षित रखा, हर बीमारियों से बचा के रखा। जैसे आज हम देखते हैं मौसम के बदलने के कारण हर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा, हर बीमारियों से बचा के रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज के इस विश्रामवार के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। जितने बीमार भाई बहन हैं हर एक को परमेश्वर अपनी संगति में रखे, अपने हाथों से छूकर उन्हें चंगाई दे, बिस्तर से उठाने पाए और फिर एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें खड़े करने पाए। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे जवानों के लिए, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ देने पाए ताकि वे अपने एग्जाम्स में अच्छी रीति से परीक्षा करते हुए अच्छे अंकों से पास होने पाए। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार वे संसारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भी परमेश्वर के डिल डॉल में वो आगे बढ़ने पाए और ये कलीसिया के लिए वे एक मजबूत खंबे ठहरने पाए। बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस बदलते मौसम में परमेश्वर उन्हें अपने हाथों में संभाले रखने पाए। प्रार्थना करेंगे हम इस देश के लिए, इस देश की महंगाई के लिए, इस देश की में हमारे मसीही लोगों पर जो सताव हो रहे हैं उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें एक अच्छी सरकार देने पाए जिसकी वजह से महंगाई को दूर करने के लिए सरकार कार्य करने पाए और बेरोजगारी को भी दूर करने पाए और परमेश्वर के लोगों को सुरक्षा देने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे हम रिडीमर मिनिस्ट्री के एक एक यूनिट्स के लिए, हर एक यूनिट्स पर परमेश्वर की आशीष होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के नाम से जितनी भी संस्थाएं चलाई जाती है, हर एक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को वो परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में अपने लोगों को बनाए रखे और इन संस्थाओं के द्वारा और भी कई आत्माएं बचाई जाए और उसके खत्ते में जोड़ी जाए।
हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन जहाँ जहाँ भी कलीसियाएं चलाई जाती है, हर एक के बीच में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को रखने पाए। हम प्रार्थना करेंगे उनके परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के वक्ताओं के लिए, और जो भी प्रचारक है उन सब के लिए हम परमेश्वर को से प्रार्थना करेंगे, उन परमेश्वर के हाथों में उनको देंगे, ताकि जो भी वचन हमारे बीच में रखा जाए वो परमेश्वर की ओर से होने पाए। और सारी बातों के लिए हम परमेश्वर से निवेदन करेंगे। पास्टर साहब हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, अति पराक्रमी, दयालु, विलंब से क्रोध करने हारा पिता परमेश्वर, तो जो संकट में तो सहज से मिलता है, ऐसे अद्भुत परमेश्वर को प्रभु जी हम इस सुंदर पवित्र सोमवार के प्रातः काल में धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने फिर एक बार अपने लोगों की उस स्वर्ग सिंहासन से सुधि ली। हम में ऐसी योग्यता ना थी, हम में ऐसी लियाकत ना थी, फिर भी तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, हमें अपना लिए पालक बालक बनाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बीते दिनों में तू हम सबों के संग संग रहा। पूरे सप्ताह भर हम जहाँ कहीं भी गए, हम सबों के जाने आने में तूने सुरक्षा प्रदान की। हर एक तरह के आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से बचाए रखा। हमारे एक एक कार्यों को मुबारक किया प्रभु जी। हम दुखित अवस्था में थे, हमारे आंसू को तूने पोंछा प्रभु जी, और फिर एक बार अपनी महिमा, अपने जलाल में हम सबों को तूने खड़ा किया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, प्रतिदिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने का तू प्रतिदिन हमें सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। कई बार प्रभु जी हम अपने बीमारियों के कारण, बीमारी के शिकार होने के कारण प्रभु जी बड़ी दयनीय अवस्था में थे। ऐसे समय में तूने प्रभु जी हम सबों को अपने धर्म में हाथों में उठाया, खड़ा किया। अपने चंगाई भरे हाथों से चंगाई देते हुए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हम देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राणों को नाश होने से भी तूने बचाया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हमारे कितने ऐसे परिजन थे जिनके जीवन के आंगन में तूने और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नए वर्ष को जोड़ा प्रभु जी। हमारे कितने ऐसे परिजन परिवार थे प्रभु जी जिनके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में तूने उनके और एक वर्ष को जोड़ा प्रभु जी। हृदय प्रभु जी उन सबों को हम तेरे धर्ममय हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उनके संग हो, बीते दिनों में, बीते वर्षों में जितनी आशीष तूने प्रभु जी उन्हें दी है, इस नूतन वर्ष में प्रभु जी नए सिरे से उन्हें आशीष कर प्रभु जी। उनके हरेक
कार्यों को तू मुबारक कर प्रभु जी। उनके हर एक विशेषताओं को तू जो जानता है प्रभु जी, उनकी सहायता मदद कर प्रभु जी। उन्हें उठाकर खड़ा कर प्रभु जी, ताकि वे प्रतिदिन तेरे महिमा तेरे जलाल में तुझ में आगे बढ़ते हुए बहुत सी आत्मा को जीत कर तेरे खत्ते में लाने पाए। ऐसे उनके दाम्पत्य जीवन में आंसू के स्रोत को खोलना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं बीमारों के लिए। आज हमारे बीच में, हमारे मसीह परिवार में कितने ऐसे प्रभु जी लोग हैं जो कि बीमार अवस्था में, कोई अपने घरों में और कोई अस्पतालों में पाए जाते हैं प्रभु जी। बाप आसमानी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु जी। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके हम नाम नहीं जानते प्रभु जी, परंतु तू प्रभु जी सर्वे सर्वा है, सर्वव्यापी अंतर्यामी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक के बीमारियों के अनुसार, उनके बीमारियों के विश्वास के अनुसार उनके प्रार्थना को सुनना प्रभु जी, और उनके प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देना प्रभु जी। उन्हें बिस्तर पर से उठाकर खड़ा करना प्रभु जी, ताकि वे खड़े होकर तेरे नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। ऐसे उन सबों के जीवनों में कार्य कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी विशेष रूप से हर एक मसीह संस्थाओं के लिए। हर एक मसीह संस्थाओं को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने कार्यकारिणी सदस्य हैं प्रभु जी, हर एक को नाम बनाम हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु प्रभु जी आत्मिक उन्नति के लिए, तेरे महिमा तेरे जलाल के लिए वो काम करने वाले बने प्रभु जी। जितने आशीष तूने प्रभु जी उनको दी है, उन आशीषों को प्रभु जी तेरे लोगों के बीच में शेयर करने वाले बने प्रभु जी। गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर में उनके द्वारा जो कलीसियाएं स्थापित की जाती हैं, उन कलीसियाओं के द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाएं, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं प्रभु जी। ऐसे उनके जीवनों में कार्य करना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी हर एक मसीह कलीसियाओं के लिए। आज संसार में जितनी भी मसीह कलीसियाएं पाई जाती हैं, हर एक मसीह कलीसियाओं को, हर एक मसीह संस्थाओं को हम आपके धर्म में हाथों में देते हैं प्रभु जी। तो जानता है प्रभु जी, शैतान हर एक मसीह संस्थाओं को, हर एक मसीह कलीसियाओं को प्रभु जी तोड़ता जा रहा है प्रभु जी। आज कितने ही कलीसियाएं 3-3, 4-4 भागों में बट गई हैं प्रभु जी। कितने ही कलीसियाएं पिता परमेश्वर उनमें ताले लग गए प्रभु जी। कितने ही कलीसियाएं प्रभु जी कोर्ट और कचहरी के चक्रें लगा रही हैं प्रभु जी। कितने कलीसियाओं को प्रभु जी शैतान अपने आगोश में लिए हुए है प्रभु जी। बाप आसमानी, ये कलीसियाएं तेरी दुल्हन है, तो इन दुल्हन रूपी कलीसियाओं का दूल्हा बाप है प्रभु जी। तो क्यों कर चुप है प्रभु जी? तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात करने वालों को देखकर चुप रह नहीं सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों कर देखता रहता है? और दुष्ट जब निर्दोष को निगल जाता है, तब तू चुप क्यों रहता? उठ प्रभु जी, उस वीर की नाई जो अपने तीर को संधान चुका है। हाँ प्रभु जी, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है प्रभु जी। हर एक मसीह कलीसियाओं पर हम तेरे निगहबानी को चाहते हैं। हर एक मसीह कलीसियाओं को प्रभु जी तो अपने हाथों में ले प्रभु जी। हर एक मसीह कलीसियाओं को प्रभु जी तो अपने हाथों में लेकर फिर पहले की तरह प्रभु जी बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़े बड़े आत्मिक जागृति सभाएं और बहुत से आत्मा को जीतने के लिए तेरे लोग कार्यरत होने पाए। ऐसे उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर,
इस केंद्र शासित सरकार के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी आज मनुष्य आपसे प्रेम को भूल चुका है। प्रभु जी, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जानी दुश्मन बन गया है। प्रभु जी, धर्मांतरण के नाम पर प्रभु जी लोग एक दूसरे के प्यासे हैं। प्रभु जी, खून के प्यासे हैं। प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, ये तेरी सृष्टि है। प्रभु जी, तूने हर एक मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु जी, आज हर मनुष्य इन बातों को जानने पाए प्रभु जी, और उनके जीवनों में ये कार्य करके वे जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे ही दूसरों से भी प्रेम करना सीखें। प्रभु जी, ऐसे उनके जीवनों में कार्य कर प्रभु जी। बैर भाव को हटा प्रभु जी, तू तो शांति का राजा है। प्रभु जी, इस संसार में, इस देश में शांति ला प्रभु जी, ताकि शांति के द्वारा ये देश स्थापित किया जाए। प्रभु जी, तेरा राज का कार्य होने पाए, ताकि ये मसीह राष्ट्र कहलाने पाए। ऐसे तो अपना कार्य कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ बाप आसमानी, महंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेरोजगारी के लिए प्रभु जी। आज महंगाई चरम सीमा तक पहुंची हुई है प्रभु जी। बेरोजगारी प्रभु जी, हमारे जवान बच्चे प्रभु जी दर बदर मारे फिर रहे हैं प्रभु जी। कितने जवान बच्चे प्रभु जी आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं प्रभु जी। कितने जवान प्रभु जी इन सारी बातों के द्वारा नशे में चूर होते हुए प्रभु जी अपने जीवन को व्यर्थ किए हुए हैं प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और प्रभु जी, इस राष्ट्र में, इस देश में पिता परमेश्वर बेरोजगारी को कम कर प्रभु जी, और जवानों को तेरे महिमा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। उन्हें अच्छा रोजगार दे प्रभु जी, ताकि स्वयं वे अपने पांव में खड़े होकर तेरे लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़े आशीष और बहुत बड़े गवाही का कारण ठहरने वाले बने प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, विशेष रूप से आज हमारे मसीह परिवार के एक एक छोटे बच्चे बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं प्रभु जी। आज उनके एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु जी। उन्हें देवता परमेश्वर जैसे वे संसारिक शिक्षा के डील डॉल में बढ़ते हैं, वैसे होने दे वे आत्मिक शिक्षा के भी डील डॉल में प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, और एग्जाम्स के द्वारा अच्छे नंबरों से पास होते हुए तेरे महिमा, तेरे जलाल के लिए खड़े होने पाए प्रभु जी। ऐसे उन बच्चे बच्चियों के जीवन में कार्य कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ विशेष रूप से हमारे मसीह परिवार के एक एक बुजुर्गों के लिए प्रभु जी। हमारे ये बुजुर्ग हमारे लिए पिता परमेश्वर सोने के खान, अनुभव के खान है प्रभु जी। उनके पके बाल हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है प्रभु जी। इन बुजुर्गों को तू प्रभु जी अपने हाथों में ले, और उनके दिन भर के सारे प्रतिदिन के दिनचर्या कार्यों को तू ही पूरा कर, संभाल प्रभु जी, ताकि वे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते प्रतिदिन तेरे महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए परिवार के लिए, तेरे लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने वाले बने। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जहाँ जहाँ तेरे दास और दासियां प्रभु जी तेरे वचन को लेकर प्रचार करते हैं, उन सबों के संग होना प्रभु जी, उन्हें आत्मिक बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, ताकि वे जो भी वचन बोलते हैं वो तेरी ओर से बोलने पाए प्रभु जी। ऐसी दया से अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रचारकों के लिए, हर एक सेवकाओं के लिए, हर एक मसीह कलीसियाओं को और भी आशीषित कर प्रभु जी। आज के दिन में गिदोन संस्था के द्वारा जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे राज का प्रचार किया जाता है,
तो उनके संग होना, उनकी अगुवाई करना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ आज की सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। एक एक बातों की तो अगुवाई कर, आज जो संचालन कर रहे हैं संचालन करने में उनकी सहायता मदद कर, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु जी। जो वचन बोलते हैं प्रभु जी, उनका वचन बोलने के लिए तो अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि वे वचन के एक एक गहरी रहस्य बातों को तेरी ओर से बोलने पाए प्रभु जी। हम में से हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई कर, हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को आपके धर्ममय हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, इसलिए से सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हम सूचनाओं में जाएंगे और पास्टर साहब हमारे बीच में सूचनाएं रखेंगे। परमेश्वर के मधुर और मीठा नाम में कलीसिया कोर से आप सबों को मेरा ढेर सारी जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, आने वाले मार्च महीने का पहला रविवार आराधना का समय जैसा 9 बजे है, 9 बजे ही रहेगी। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। शुक्रवार की आराधना संध्या काल को 6:30 बजे होती है। जहाँ तक कोशिश कीजिए शुक्रवार की आराधना में शामिल होने के लिए। हम संसार में तो जीते हैं, संसार को अपना समय देते हैं, परंतु सप्ताह में अगर एक बार हम परमेश्वर के लिए भी समय निकालते हैं 1 घंटे के लिए, बहुत बड़ी बात होगी प्यारों। क्योंकि परमेश्वर हमें हर चीज को दशवंश के रूप में नहीं, बहुतायत के रूप में लौटाता है। इस बात को जानिएगा। सिर्फ 6:30 से 7:30 के लिए आप लोग समय निकालें और आने की कोशिश करें। इसमें आपकी आत्मिक उन्नति है, हमारी नहीं। आप आत्मिक उन्नति में बलवंत होगे, परमेश्वर के समीपता में आओगे और परमेश्वर के कामों के रहस्य को आप जानने पाओगे। 25 तारीख फरवरी, इस माह के 25 तारीख तो फरवरी मंगलवार है। ये 25 तारीख फरवरी हमारी रिडीमर बैप्टिस्ट चर्च की, रिडीमर मिनिस्ट्री की 1 साल पूरी हो रही है। ऐसा रिडीमर मिनिस्ट्री तो 2011 से है, परंतु चर्च की जो स्थापना हुई है बीते फरवरी 2024-25 तारीख को हुई थी। इसलिए हम लोग 25 तारीख को फरवरी मंगलवार, आने वाले मंगलवार को एक छोटी सी आराधना रखेंगे 6:30 बजे तो 6:30 बजे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और उस दिन की आराधना में हमारे साथ साथ मिस्टर मिसेस संतोष लीना मसीह, इनके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर ने 25 साल किया है प्यारो, परंतु उनके घर में गमी होने के कारण वो भी बड़े उत्साहित थे। परमेश्वर की मर्जी जैसा होती है, हम उसे कुछ कह नहीं सकते हैं। उसे भी हम लोग उस दिन मनाएंगे और उस दिन आप लोग कोई भी खाना वाना नहीं बनाएंगे, ठीक है? सब यहीं रहेगा। आराधना के बाद डिनर का तो प्रायोजन रहेगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। और कोई बात अगर छूट गई है तो बताइए, और बात को भी हम पूरा करेंगे। और आइए हम गवाही में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठा नाम में सबसे पहले मैं आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। मेरी गवाही ये है कि पूरे इस सप्ताह भर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। प्रतिदिन यहाँ वहाँ आना जाना भी पड़ा, कोर्ट कचहरी और विजिटिंग को नहीं छोड़ा मैंने।
क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है सबसे पहले कि मसीह जीवन में मैं जो आया हूँ उसके लिए विजिटिंग मेरा सबसे पहला प्रमुख परमेश्वर का हथियार है। और परमेश्वर ने मुझे विजिटिंग करने का भी अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि मौसम के बदलने के कारण आज हर एक घरों में तरह तरह की बीमारियां हैं, परंतु परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से हर एक बीमारियों से चंगाई दी है। और मैं मानसिक शारीरिक रीति से पूर्ण रीति से सक्षम हूँ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और आज के वचन हमारे बीच में रखेगी स्वर्णलता जोसेफ। सभी को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बीते दिनों से आज तक हमें संभाल के रखा, हर एक दुख मुसीबत बीमारियों से, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचाया, और स्कूल आने जाने में और जहाँ कहीं भी हम आए और गए आने जाने में रक्षा रखवाली की, हमारे पूरे परिवार को भला चंगा स्वस्थ रखा। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि बहुत दिनों के बाद आज फिर परमेश्वर का वचन रखने के लिए आप लोगों के सामने ये मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि तू हर पल अपने लोगों के संग और साथ रहता खुदावन। रात में मीठी नींद दिया खुदावन और हमारे मनों को तैयार किया कि हम तेरे भवन में आके तेरे वचनों को सुन सके, तेरे गीतों को गा सके। प्यारे प्रभु जी, ये तेरा अनुग्रह और दया थी खुदावन। तूने हम सब को भला चंगा स्वस्थ रखा खुदावन और हमारे मनों को तैयार किया खुदावन। तेरे नाम का धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ खुदावन और विनती करती हूँ खुदावन आज के वचन के लिए। प्यारे प्रभु जी, आप मेरे द्वारा हो कि अपने लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए खुदावन। बड़ी सामर्थ के साथ तो मुझे इस्तेमाल कर वापस मानी। मैं तो निर्बुद्धि अज्ञानी हूँ प्यारे प्रभु जी, परंतु आप मुझे ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करिए खुदावन। और जो भी वचन की गहराई है उसे समझने के लिए मुझे समझ और ज्ञान दीजिए। वापस मानी हम सबके बीच में उपस्थित होइए, वापस मानी और हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदावन। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हुए प्यारे प्रभु जी, ये छोटी सी दुआ को तेरे बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, इसलिए से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम कुछ बातों को देखेंगे। तो क्या होता है कि हम तो स्तुति आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, है ना, परंतु परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता, कैसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ने हमें चुना है, मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ, हम मसीह परिवार में हैं, मसीही लोग हैं, फिर भी परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो कैसे लोगों को चुनता है। तो सबसे पहले वो चुनता है सच्चे आराधकों को। कैसे आराधकों को? सच्चे आराधकों को। आराधक बहुत हैं, बहुत सारे आराधक मिलेंगे। हम बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास थे, मैंने देखी हूँ जब मैं छोटी थी। तो एक हमारे यहाँ भी प्रभु के दास आते थे, तो बोलते थे कि मैं प्रभु का दास हूँ, पास्टर हूँ, ऐसे करके वो वचन सुनाते थे। हम लोग सुनते थे, भाई रिस्पेक्ट देते थे कि प्रभु के दास है। वो आते थे, फिर वो क्या करते थे, बाद में जाके वो बुराइयों में चले जाते थे, है ना। तो हम लोग ने उनको देखा, अरे ये क्या है। तो ने ऐसे भी और भी कई ऐसे हैं जो बोलते तो हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, हम स्तुति करते, आराधना करते, हम परमेश्वर की सेवकाई करते, हम निरंतर चर्च जाते हैं ना, विजिट करते हैं, वचन सुनाते, गीतों को गाते हैं, परंतु क्या वो सच्चे आराधक है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या यहाँ पे लिखा है, परंतु वह समय आता है, कौन सा समय आता है, जो अब आने वाला। भी हम अनुग्रह की समय में चल रहे हैं ना, पर समय ऐसे आएगा जब हमारा एक दिन न्याय होगा। उसके पहले परमेश्वर बोलता है कि वो समय आता है। ठीक है,
जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जो सच्चे भक्त रहेंगे वो कैसे करेंगे प्रभु की आराधना? आत्मा से और सच्चाई से, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को ढूंढता है? जो सच्चाई से और आत्मा की सच्चाई से आराधना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दुआ करते हैं, है ना, हमने किसी के लिए बोला कि हम इसके लिए दुआ करेंगे, करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी की गरीबी के लिए, किसी की बीमारी के लिए, यानी अलग अलग तरीके से। फिर हम क्या कर देते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं कि अरे हमने उसके लिए दुआ किया, है ना। मैं 4 बजे सुबह उठ के दुआ करता हूँ, मैं रात में सोते समय उस भाई के लिए, उस बहन के लिए दुआ करता हूँ, यानी हम अपनी बड़ाई करते। परमेश्वर का वचन कहता है, तू कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अकेले में क्या कर? दुआ कर। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर देते हैं ना। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम अपनी हाँ, अगर हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी ने बोला है, तो हमें दुआ करना है, गुप्त में दुआ करना है ना, ढिंढोरा नहीं पीटना। क्योंकि देखिए दाऊद के विषय में मैं बताना चाहूंगी कि दाऊद छोटा सा था बालक, वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, ठीक है। वो भेड़ बकरियों को जब चराता था जंगल में, तो क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था, वो गीतों को गाता था, वो ठीक है, गीतों को गाता था। उसके पास ना ही कोई संगी साथी थे, वो एकांत में, जंगल में एकांत में वो गीतों को गाया करता था। परमेश्वर उसके संग संग था, उसको बड़ी आशीषें दिया। वो चरवाहा था, एक छोटा, यानी चरवाहे की क्या क्वालिटी होती जानते हैं ना, वो चरवाहा था, पर उसको इज़राइल का चरवाहा बनाया उसने, है ना। तो इस तरह से फिर और भी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने, कई बार हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर हमारी भेंटों को ग्रहण नहीं करता, कई बार हमारी दुआओं को नहीं सुनता। तो एक वचन और देखेंगे हम, उत्पत्ति की पुस्तक, वहां पे कैन और हाबिल के विषय में बताया गया है ना। क्या कैन और हाबिल में से कौन, यहाँ पे निकालेंगे हम उत्पत्ति 4 उसका 2 से 4 तक। कैन और हाबिल के विषय में भी जानते होंगे कि एक की भेंट क्या हुई? हाबिल की भेंट ग्रहण हुई और कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। कुछ दिनों के पश्चात 2 से फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। यहाँ पे साफ लिखा है कि वो भेड़ बकरियों का हाबिल क्या बन गया? चरवाहा बन गया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। कौन? कैन भूमि की जो भी फसल उगाई उसने, उससे उसने कुछ भेंट परमेश्वर के पास, यहोवा के पास लाया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, है ना। देखो अपने घर में, हमारे यहाँ भी मुर्गियां थी, तो कई लोग बोलते थे अरे खाते नहीं हो तुम लोग? कोई खा सकता अपने घर के पले जानवर से? कोई नहीं खा सकता ना। कितनी बड़ी बात हो कि उसको काटना, बहुत बड़ी बात होती है उसको काटना, काट के फिर खाना, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसने, दुख होता है, पर हाबिल जो था उसने क्या किया? अपनी भेड़ बकरियों को काटा और यहोवा के लिए क्या किया? उसने बलिदान किया, यानी अपने दिल को कितना कठोर किया। जैसे पिछले हफ्ते अपन सुने थे ना अपन लोग ने इब्राहिम के बारे में, है ना। तो ऐसा है ना, ऐसा हृदय होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए इतने, यानी आगे बढ़ें, हर एक परिस्थितियों में आगे बढ़ें। तब परमेश्वर, हमारी जो दुआएं होनी चाहिए, हमारी जो भेंट होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, सच्चे दिल से, ना सच्चे मन से, आत्मा से। हम कई बार दान देते हैं, दशवांश देते हैं, है ना, प्रभु के दासों को भी हेल्प कर देते हैं, अपना चंदा देते हैं, है ना, बहुत सारी सेवा अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। पर क्या हमारा ये सब करना आत्मा और सच्चाई से होता है ना। परमेश्वर के लिए हम सोचते हैं प्रभु के दास है ना, हम परमेश्वर के लिए करें। प्रभु के दास को अगर हम खाने खिलाए तो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सच्चा होना चाहिए कि सच्ची रीति से हम किसी भी
परमेश्वर के दास या प्रभु की सेवा करे तो सच्चे हृदय से करना चाहिए, है ना। कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, अगर प्रभु के दास कई बार आ जाते हैं तो हम क्या करने लगता है, अरे यार हमारा ये समय था, आ गए, है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात मैं बताऊंगी, दूसरी बात जो है, प्रभु के सामने नाके में खड़े रहें। ये जो सच्चे आराधक हैं, इस कैसे आराधक ढूंढता परमेश्वर, जो प्रभु के सामने नाके में खड़े रहने, एक ढाल बन के खड़े रहें अपने लोगों के लिए, है ना। कई बार आप देखें अपने पास्टर साहब भी, जो अपने लोग जब परेशान होते तो वो क्या हो जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई मैं हूँ हेल्प करने के लिए, है ना। ऐसे ही वचन में भी एक जन था। कौन था वचन में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहता था? मूसा, है ना। उसने मिस्र से इजरायलियों को जब निकाला तो इजरायली लोग क्या करने लगे कि पहले हम वचन देख ले, ठीक है। यहेजकेल निकालें, यहेजकेल 22 उसका 30 वचन में लिखा है कि नाके के समान खड़े रहना। यहेजकेल 22 उसका 30, जो परमेश्वर के सामने कैसे खड़े होते हैं, नाके के समान, यानी वो बाड़े के समान बिल्कुल, कि कोई इस पार आ ना सके। देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला, है ना। तो ऐसा कोई ना मिला जो इजरायलियों को। फिर मूसा ने क्या किया, मूसा जब इजरायली लोग जब कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध बोलते थे, परमेश्वर का क्रोध क्या होता था, भड़क जाता था, ठीक है। परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता था, तब वो बोलता था, परमेश्वर बोलता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, इन लोगों को, इस्राएलियों को क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। तो मूसा सब सामने आ जाता था, प्रभु ऐसा मत कर। प्रभु आगे वचन में और पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु ऐसा मत कर, अगर कुछ विपत्ति देना है तो तू मुझे मार दे, मुझ पर डाल दे, जो भी विपत्ति देना मुझ पर डाल दे, पर इन लोगों को, इजरायलियों को तू नाश मत कर। तो ऐसे लोग खड़े होना चाहिए, ऐसे लोग हमें बनना चाहिए कि हम दूसरों के लिए क्या हो सके, खड़े हो सके, है ना। परमेश्वर के लिए जो नाश में जा रहे हैं, जो नाश हो रहे हैं, उनका जीवन, जिनका जीवन नाश हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो या किसी भी प्रकार की कोई बुराई हो, है ना, उससे अगर उनका जीवन नाश हो रहा है तो हमको उनके लिए क्या होना है, खड़े होना है कि परमेश्वर प्लीज इनको जीवन को इनके बचा ले, इनको भी उद्धार का जीवन दे, है ना। कई बार हम लोग दुआ भी करते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों को बचा ले, तो हमें उनके लिए खड़ा होना। तो क्या आज हम ऐसा करते हैं, उनके लिए हम खड़े होते हैं, है ना। अरे हो रहा है जीवन उनका तो नाश होने दो, कई बार ऐसा कह देते, अरे होने दो, जाने दो। मैं भी कहती हूँ, है ना, मैं भी कहती, अरे हो रहा है तो होने दो, मेरे को क्या करना, उसको बता दिए, बोल दिए, करे या ना करे उसकी मनमा, वो जाने, है ना। पर ऐसा नहीं कहना, हमें उसके लिए निरंतर क्या करना है, दुआ करना है। प्रभु आज अगर हम एक एक लोगों के लिए दुआ करें जो इस प्रकार के लोग हैं, है ना, जो नाश हो रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो क्या होगा, परमेश्वर उनको बचाएगा, उनको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। कई बार घरेलू जो परिस्थितियां होती, कई बार हमारे विपरीत हो जाती है ना, हमें दुख संकट परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हमको उनके लिए भी दुआ करना है, परमेश्वर इनकी बीमारियों से, इनके घर की परिस्थितियों से इन्हें बचा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, देखेंगे हम, कि जो भी तकलीफें आती हैं, है ना, जो भी तकलीफें आती वो क्यों आती, कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे निकालेंगे यिर्मयाह 2 उसका 19 में लिखा है, यिर्मयाह उसका 2 उसका 19। हाँ देखिए कितना अच्छा लिखा ना। हम कहते कई बार कि शैतान है, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता, हम क्यों इतनी तकलीफ, कई बार हम अपने आप में क्वेश्चन करते हैं ना, प्रश्न करते कि हम इतनी तकलीफों में क्यों हैं। पर मैं आप एक एक क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा, पढ़ेंगे ना,
तो यहाँ पे साफ लिखा कि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। हमारी बुराई हमारी क्या करेगी? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ना परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। परमेश्वर ने तो बोला मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, है ना, बहुत आशीष दूंगा, पर हमारी जो कमजोरियां होती है उसी के कारण हमारे जीवन में क्या पड़ती है? ताड़ना पड़ती है ना। और हम जब परमेश्वर को त्याग देते हैं तो क्या होती? हमारे जीवन में और भी परेशानियां आती जाती, क्योंकि हम उस छांव के नीचे नहीं बैठते, हम धूप धूप में चलना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर की छांव में बैठेंगे तो हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों, वचन से लोगों को बताना है कि तुम परमेश्वर की संगति में रहो, तब परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें बड़ी आशीष देगा। और ऐसे लोगों के लिए हमें नाकी के समान क्या होना? खड़े रहना। ठीक है। फिर है तीसरी बात जो पाई जाती है पहला सामुएल 13 उसका 14वें अध्याय में आयत में। पहला सामुएल उसका 13 अध्याय उसकी 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु अब तेरा राज बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखिए, जब हम भटक जाते हैं ना, तो परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता है? प्रभु मन के अनुसार व्यक्ति को ढूंढता है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार चले, ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। कैसे व्यक्ति को ढूंढता? जो परमेश्वर के मन के अनुसार चले। तो परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा कि जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता था। वो कौन था? दाऊद था। दाऊद हर बात में परमेश्वर से पूछता था, मैं ऐसा करूं या ना करूं, है ना। और परमेश्वर उसको बताता था, हाँ ऐसा कर। हाँ, वो बोलता था दाऊद, मैं इसमें युद्ध करने जाऊं, इस देश पर युद्ध करूं, है ना। तो वो बोलता था हाँ कर, और नहीं तो नहीं, ठहरे रहे तो ठहरे रहे। तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर से पूछना है। जब हम सच्चाई और आत्मा से जब दुआ प्रार्थना करते हैं, उसकी संगति में चलना, तो हर पल हमें पूछ के चलना है, परमेश्वर मैं यहाँ जा रही ये काम करूं या नहीं करूं। थोड़ा ठहर, वो बताएगा आपको कि हाँ करना है नहीं करना, है ना। कई बार ऐसे अंदर से आवाज आती, नहीं ये काम को तू कर, तो हमें ऐसे भी काम करना है। तो ये क्या हो? परमेश्वर मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को ढूंढता है, जो प्रभु के मन के अनुसार चलता है। प्रभु के मन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञा और विधियों को मानते हुए उसके मन के अनुसार चलेंगे, जो भी आज्ञाएं दी हैं बाइबल में, तो हमें परमेश्वर क्या करेगा? बड़ी आशीषें देगा। और हमें आशीष देगा, हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उन्हें भी आशीष देगा। हमारे जो मन की जो दूसरों की बातें हैं, अगर हम मन से दुआ करेंगे तो हमारी दुआ का उत्तर वो शीघ्र अति शीघ्र देगा, विलंब ना करेगा, है ना। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। फिर है उसके बाद फिर है चौथी बात, जिनका हृदय प्रभु के सामने निष्कपट हो, है ना। कैसा हो? प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने निष्कपट हो, यानी हमारे मन में ये बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई कपट द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? मन को जांचने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मन में, हृदय में क्या है? असाध्य रोग लगा है। हमारे हृदय में असाध्य रोग लगा है, जिसके कारण क्या होते? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए? मन के अनुसार, जिनका मन कैसा हो? निष्कपट हो, बिना कपट भरे हो, है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य के अंदर एक छोटी सी भी बुराई हो, है ना। तो हम ये, इसके लिए भी हम निकालेंगे वचन, दूसरा इतिहास 16 उसका 19, दूसरा इतिहास 16 उसका 19 और 16 उसका 9। दूसरा इतिहास 16 उसके 9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। कैसा रहता है? यहाँ पे लिखा, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाएगा। कैसा दिखाएगा? सामर्थ दिखाएगा।
तो हमें अपने अंदर भी जांचना है कि क्या हमारा मन ऐसा है, निष्कपट है, हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है ना। तो वो हमारे लिए क्या करेगा, हमारे कार्यों जो भी परेशानी उसको दूर करेगा ना, सामर्थ दिखाएगा। क्या एक उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में, बाइबल के अनुसार दानियल है ना, सद्रक मेशक अबेदनगो जो थे इन लोग, तो इन लोगों को जो राजा था दारा राजा, उसने देखा कि इन लोग बड़े परमेश्वर के भक्त लोग है ना, तो उसने क्या किया, इन लोगों को शेर की मान में डाल दिया, आग के भट्टे में डाल दिया। परमेश्वर ने क्या किया, उनको उसमें से भी जिंदा बचाया। तो इनके द्वारा किसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, दारा राजा ने देखा कि सचमुच परमेश्वर कैसा है, वो सामर्थी है ना, सामर्थ्य से भरा, वो सब कुछ कर सकता है। किसके द्वारा, इन चारों भाइयों के द्वारा है ना, इन चारों प्रभु के दासों के द्वारा। इस तरह से वो अपनी सामर्थ को दिखाता। और एक दिन अगर हम भी ऐसे ही रहे, परमेश्वर के सच्चे लोग रहे, सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से हमने आराधना की है ना, डर और भय में एक आज का ये जो जीवन है, हमारे चारों ओर बहुत सी बुराई है, बहुत सारी बुराई है। हम चलते उठते बैठते सुनते हर समय हमारे चारों ओर बहुत सी बुराई है। इन सभी बुराइयों से अगर हम बचते रहते हैं तो हम इन चारों बातों में आगे बढ़ सकते हैं ना, और परमेश्वर के लिए हम बड़ी सामर्थ को दिखा सकते हैं लोगों के लिए। आज आश्चर्य कर्म, पहले क्या होता था, पहले के समय जो दुआ करते थे लोग, बड़ी चंगाई हो जाती थी तुरंत के तुरंत। और आजकल हम दुआ करते रहते हैं, होती है पर धीरे धीरे होती। क्यों तुरंत नहीं होती, यही कारण है कि हमारे अंदर ये सारी बुराइयां कहीं ना कहीं पाई जाती है ना। फिर आखिरी जो है, खोए हुओं को ढूंढने, लूका 19 उसका 10 में देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे आया, यीशु मसीह क्यों आया। लूका 19 उसका 10वां देखेंगे। हाँ, हाँ, कैसे आया यीशु मसीह, क्यों आया, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करना। हम सब क्या हो गए हैं, खो गए हैं। कैसे लोगों को, ये जो टॉपिक था, परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को ढूंढता जो खो गए हैं है ना। तो हम भी जो खोए हुए हैं, हमें खोना नहीं, हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। परमेश्वर हमें बुलाता है, बचाता है, और हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को देने के लिए वो हमारी अगुवाई करता। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बड़ी ही आशीषें देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम सब लोग भी जो लोग भटक गए हैं परमेश्वर से, उनके लिए आत्मा की सच्चाई से दुआ करें, उनको परमेश्वर के नजदीक लेके आए है ना, क्योंकि उसने सच्चाई को बताया कि क्या सच्चाई है। तो हमें सच्चाई को बताना है लोगों को कि वो क्या है परमेश्वर की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया। तो ये सब ये सारी बातें जो हैं हमें लोगों को बता के, अपने जो लोग हैं भटक गए, अपने लोग जो अपने भाई बहन वो भटक गए, उनको भी साथ में लाना है, परमेश्वर के नज़दीक लाना है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है कि हम उनके लिए जाए, उनके लिए कार्य करें है ना, उनके जीवनों को बचाए, और हम खुद अपने जीवन को बचाते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को पा सके, देख सके। ये था परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने इस छोटे से वचन के लिए हम सभी को आशीष दे। आज के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। सही में हमें सच्चाई और बड़े ही सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की संगति में आते हैं, तब हमें हमारे अंदर की सारी बातों को अलग करके सिर्फ परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित करते रहना चाहिए। जिसको भी धन्यवाद भेंट देना हो दे सकते हैं। धन्यवाद भेंट दशवांश के रूप में है। सही बात है, चाहे हम 10 रुपया कमाएं, चाहे 100 रुपया कमाएं, उसका दशवांश एक बार
आपको देख के देने से आपके जीवन में क्या आशा आती है, इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। परमेश्वर इस दान पर अपने आशीष भरे हाथ को रखे। फिर एक बार मैं मंगलवार के लिए सबको ताकीद करता हूँ। मंगलवार संध्या काल 6:30 बजे सब परिवार आएंगे पूरे, और हम लोग 1 साल का जो है उसको 2025 का 2024 से 25 तक का उसको हम लोग धन्यवादी मैंने प्रार्थना में करेंगे। और साथ साथ हमारे संतोष मसीह भाई, लेना मसीह, दोनों पति पत्नी के जीवन के आंगन में सचमुच परमेश्वर 25 साल तो गुजारा, इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवादी देंगे। वहां पर आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सृष्टि के रचयिता और हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, तू जो हमारा सर्वे सर्वा है प्रभु जी, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, तू सब कुछ जानता है प्रभु जी। हमारी भक्ति, हमारी दीनता, तू सब कुछ जानता। आज के वचन के अनुसार सचमुच प्रभु जी, जो आत्मा की सच्चाई से तेरा भजन गाते हैं, चाहे वो 2 या 3 हो, क्योंकि तूने कहा है जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। हाँ प्रभु जी, आत्मा की सच्चाई के साथ जितने लोग तेरे आराधना, तेरी उपासना करते हैं, तो उनके मध्य में रहता है, उनकी अगुवाई करता है, उनके प्रार्थना को सुनता है, उनके आप अपने उपदेशों के द्वारा उनके जीवनों में कार्य करता है राजा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गवाहियों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, गीतों को गाने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ, बापा सुने वचन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, संचालन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ तेरे लोगों ने अपनी घटती बढ़ती में से बढ़ चढ़ कर प्रभु जी जो तेरे लिए दान दिया है प्रभु जी, इस दान को तू सुखदायक सुगंध की नाई स्मरण कर प्रभु जी। जिस परिवार से धन्यवादी दसवांश भेंट आया है, उसे भी तू ग्रहण कर प्रभु जी, ताकि तेरे राज के खत्ते में शामिल किया जाए और तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। ऐसी दया, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। हर एक छोटे बड़े हाथों को तो आश्रित करना प्रभु जी। आज दिन भर तो फिर एक बार हम सबों के संग संग होना प्रभु जी। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे जाने आने में प्रतिदिन तो हमारा सहायक मददगार होना प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, तेरे लोगों को आपके धर्म हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होवे। आमीन। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद,
धन करते समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम सबको मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे स्वदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगानुयुग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।